हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इस तरह का स्टोरेज बैग बनाना बताएंगे। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। इसमें हमने डबल बेड का कम्बल रख के दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसमें गर्मी के कपड़े भी स्टोर कर सकते हैं और सर्दी के कपड़े भी स्टोर कर सकते हैं। अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो जो लोग अपना कम्बल लेके चलते हैं तो ऐसे सफ़र में भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट से आती है ना किट, वो कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये काफ़ी मजबूत होती है क्योंकि इसमें साड़ी और बोरी का हमने यूज किया है। तो चलिए बना लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। देखिए बहुत मजबूत होती है, सालों साल इसका कुछ नहीं बिगड़ता है और बासेबल भी है। इसे आप घर में आसानी से धुल भी सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए हमने पुरानी साड़ी का यूज किया है और एक प्लास्टिक बैग लिया है जो आटा की बोरी होती है ना, उसको। तो साड़ी और बोरी साड़ी हमने डबल फोल्ड में ली है और बोरी हमने सिंगल फोल्ड में ली है, क्योंकि साड़ी पतली होती है तो हमने डबल फोल्ड कर लिया है उसको। अब हम आपको इसका मेज़रमेंट बता देते हैं। तो इसकी चौड़ाई है 19 इंच और लंबाई है 35 इंच। स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा होगा। तो इस तरह से इस मेज़रमेंट के हमें तीनों पीस ले लेना है, डबल फोल्ड में साड़ी और एक सिंगल फोल्ड में बोरी का पीस। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है और आलपिन लगा के इसको सेट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा खिसके नहीं यहाँ वहाँ। और हमने आलपिन लगा के सेट कर लिया है। अब हम 4-4 इंच पर इस पर मार्क कर ले रहे हैं। आप चाहें तो सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, आप तिरछी भी कर सकते हैं जैसे आपको डिज़ाइन बनानी हो ऊपर क्विल्ट करने में, तो आप अपनी मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा करके पीस को रेडी कर लिया है। आपको सिलाई शायद दिख नहीं रही होगी, लेकिन सीधी तरफ से देखिए दिख रही है। तो इस तरह से हमारा ये एक पीस बनके रेडी हो जाता है। 2 पीस में केवल ये बनके रेडी हो जाता है ब्लैंकेट कवर। तो एक पीस हमें और लेना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डबल फोल्ड करके उस सेंटर से हमें 4-4 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों साइड। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमें दूसरी पट्टी चाहिए वो हमें इसी से मेज़रमेंट करके लेनी है। तो ये जो हमने निशान लगाया है 4-4 इंच पर, सिंगल करेंगे तो ये 8 इंच हो जाएगा। तो 8 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे और लंबाई हम इससे नाप लेंगे 4 इंच पर जो निशान लगाया है इससे, और दूसरे 4 इंच पर हमें लंबाई इसकी नाप लेनी है। तो इंची टेप से हम पहले नाप लेंगे, उसी के हिसाब से हमें पट्टी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमने जहाँ पे मार्क किया है वहीं से हमने नापना शुरू किया और दूसरा जहाँ पे मार्क है वहाँ तक हम नापेंगे। इस तरह से हमें इसकी लंबाई पता चल जाती है। तो हम लंबाई से थोड़ा 2-3 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कम पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए 47 इंच आ रहा है, तो हम 49 इंच ले लेंगे पट्टी। तो इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब हमें इस तरह से इसको रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको नाप के आपको दिखा रहे हैं। हमने इतनी लंबी पट्टी ले ली है। अब हमें एक जिप लेनी है। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। ये हमने 9 इंच चौड़ी रखी है पट्टी, क्योंकि 8 इंच आ रहा है हमारा जो साइड का पोर्शन है, तो 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है और इसको हमने 51 इंच ले लिया है। ज़्यादा होगा तो सही रहेगा। इस तरह से हमने बोरी और डबल फोल्ड में साड़ी रख के इसको तैयार कर लिया है। और 2 बद्दियाँ हमने ये रेडी कर ली हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार लंबी बद्दी रखना चाहते हैं तो थोड़ी और लंबी रख लें। हमने 21 इंच लंबी बद्दी ली है और चौड़ाई इसकी करीब 1.5 इंच है। ऐसी हमें 2 बद्दियाँ ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिंगल पीस रेडी किया था रेक्टेंगल, उसमें हमें जिप लगानी है। तो जिप हमें इसी साइज की लगानी है, जितनी साइज़ की हमने जो लंबी पट्टी तैयार की है उसी साइज़ की हमें जिप ले लेनी है। तो इस तरह से पहले हम जिप लगा के रेडी करेंगे। जिप हमें उल्टी रखनी है, उल्टी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए हम रख के दिखाते हैं। इस तरह से हमें जिप को रखना है उल्टा
और जहाँ पे हमने मार्क किया है ना 4 इंच पे, वहीं से हमें लगाना शुरू करना है और दूसरे एंड तक लगाते जाना है। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत हो जाती है वीडियो बनाने में, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर यूजफुल लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। ये देखिए हमने जिप लगा ली है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो रफ एजेस दिख रहे हैं ना, इनको कवर करने के लिए हमें एक पट्टी ले लेनी है साड़ी की या कॉटन का कपड़ा, जो पुराना कपड़ा आपके पास रखा हो उसकी भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए चौड़ी सी पट्टी ली है। इसको हम डबल फोल्ड में यूज करेंगे क्योंकि साड़ी का कपड़ा बहुत पतला होता है। तो इस तरह से हमें इसी के ऊपर रखते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेनी है तीनों साइड से। जैसे हमने जिप में लगाई है सिलाई, उसी के ऊपर हम किनारे किनारे रख के इस पट्टी में भी सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम बाद में कट कर देंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है पट्टी में भी। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे रफ एजेस जो भी दिख रहे हैं ना वो नहीं दिखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और टॉप स्टिच लगाएंगे। पहले हम जिप के किनारे किनारे टॉप स्टिच लगाएंगे, फिर अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाएंगे। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं इस तरह से। फिर हम अंदर का कपड़ा फोल्ड करेंगे और उसमें भी सिलाई लगाएंगे। इतना करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। कॉर्नर पर हम थोड़ा सा मोड़ के सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इसको भी रेडी कर लिया है पट्टी लगा के। इससे क्या होगा, जब हम जिप लगाएंगे तो उसकी रेशे साड़ी के इसमें फंसेंगे नहीं। अब हमें सेंटर निकाल लेना है। तो हमने फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लिया और सेंटर से हमें 2-2 इंच दूरी पर मार्क कर लेना है दोनों साइड। ये हम इसलिए मार्क कर रहे हैं, जो हमने बद्दी बनाई हुई है ना, उनको हम इस पे स्टिच करेंगे इस तरह से। पहले हम इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर पलट के हम सीधी साइड से भी इसको स्टिच कर देंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड बद्दी को अटैच कर देना है इस तरह से। इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड किया। आप चाहें तो उससे मार्कर से मार्क कर सकते हैं या चौक से। तो बस दोनों साइड हमें 2-2 इंच पर, जैसे ऊपर की साइड हमने निशान लगाए हैं, वैसे ही हमें इस पर भी निशान लगा लेने हैं। और ये वाली बद्दी भी हम इसमें जोड़ देंगे। आप चाहें तो आलपिन लगाकर सेट कर सकते हैं, जिससे जब सिलाई लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमने बद्दी लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हमने जो एक सिंगल पीस लिया था लंबा सा पट्टी, उसको हमें इसमें जोड़ना है। तो इस पट्टी का भी हम सेंटर मार्क कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें सेंटर में कट लगाएंगे। जो हमने पहले सेंटर निकाला था नीचे वाले उसका पीस का, उससे हमें इस तरह से मिला के रखना है और इसमें दोनों साइड आलपिन लगा के सेट कर लेना है। पहले हम आलपिन लगा लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। दूसरी साइड भी आलपिन लगा लेंगे। इसके बाद हमें एक साइड से इसमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम सिल लेंगे तो पट्टी थोड़ी ज़्यादा अगर हुई तो हम उसे बाद में कट करेंगे। दूसरी साइड हम बाद में सिलाई लगाएंगे। देखिए अभी हमने आलपिन लगा के दोनों साइड सेट कर लिया है। हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा करके इस तरह से हम फोल्ड करते हुए और इसमें 3 साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। कॉर्नर से कॉर्नर अच्छे से मिलाएंगे और 3 साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।
देखिए हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है, उसमें आलपिन ही लगा हुआ है। देखिए अब जो हमने पहले दिखाया हुआ था तिरछा करके, जो ऊपर जिप लगाई है जिस साइड से, उस साइड से हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। और इसमें भी आप टॉप स्टिच लगा सकते हैं, एक कपड़े की पट्टी लगा के जिसको फोल्ड करके, जिससे रफ एजेस ना दिखें। इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ज़्यादा आ रही है पट्टी, तो जहाँ तक मार्क है वहाँ तक हम सिलेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। देखिए हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब आप चाहें तो इस पे पहले हम आलपिन लगाते खींच लेंगे जो लगाया हुआ था, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर देंगे। अब हम इसमें टॉप स्टिच इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की साइड, और इसमें भी हम टॉप स्टिच लगा सकते हैं इस तरह से। चलिए इतना कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें भी टॉप स्टिच लगा के इसको फिनिश कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर देंगे। कट कर दिया। अब जो जैसा हमने दूसरी साइड सिला था, आलपिन लगाया था पहले, ऐसे ही हम इसमें फिर से आलपिन लगा के या फिर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, उल्टा कर लिया। अब ये दूसरी साइड जो बची हुई है उसको सेंटर से सेंटर मिला के इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच कर लिया। अब जो ऊपर का फ्लैप बचा है इसको भी हमें सिलना है तीनों साइड से। तो हम बद्दी को ध्यान से अंदर की तरफ करेंगे और सिलाई में ध्यान रखेंगे कि बद्दी पर सिलाई ना लगे, और इसमें तीनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो आलपिन लगा लें पहले, इसके बाद सिलाई लगाएं। इस तरह से तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। जिप में रनर हमने साथ में ही डाल दी थी, बताना भूल गई हूँ, तो आप भी जिप में रनर पहले ही डाल के रख लीजिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इसको हमने सीधा कर लिया। अब हम इस तरह से जिप को खोलेंगे और देखिए हमारा कितना अच्छा सा कवर फ्री में रेडी हो गया है बनके, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आया है, घर में बनके रेडी हो गया है। मजबूत भी है काफ़ी और बहुत काम का है। इसमें आप चाहें तो बच्चों के खिलौने भी स्टोर कर सकते हैं, कपड़े तो स्टोर करने के लिए बनाया ही है। अब जो इसकी जो किनारी फोल्ड हो रही है ना, इनमें भी हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे पौन इंच पर ऐसे। तो ऊपर की साइड से ही हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो इस तरह से बन के रेडी हो गया है।